नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्वकर्मा आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप भी हारमोनियम सीखना चाहते हैं या पियानो बजाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों को शेयर किया है जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे कई साथी सवाल करते हैं कि सर ऐसा कौन सा तरीका है जिसको जानने के बाद एक अनपढ़ व्यक्ति भी हारमोनियम या पियानो बहुत आसानी से बजा लेता है। हमें भी वो तरीका बताइए ताकि हम हारमोनियम या पियानो आसानी से बजा पाएं। साथियों, संगीत वैसे तो एक दिन में या एक वीडियो के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, लेकिन एक वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप बढ़िया से फॉलो करें या फिर कहें लगन के साथ उसमें बताई गई बातों को आप अपना लें या फिर उसको सीख लें, तो मैं समझता हूं आप बहुत जल्दी एक अच्छा पियानो मास्टर बन जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जिन बातों को आप लोगों को बताया है वो बातें आप लोगों को यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए मेरे इस वीडियो को पूरी लगन के साथ देखेंगे और फिर आगे इसमें बताई गई बातों को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। साथियों, हारमोनियम कैसे बजाना है या कैसे बजाते हैं, कोई भी अनपढ़ कैसे बजा लेता है, इसके लिए मैं आप लोगों को 5 तरीका शेयर करूंगा और ये तरीके आप लोगों को यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगा। वैसे तो अगर आप एक भी तरीका को अच्छा से फॉलो करें तो वो एक तरीका ही आपको हारमोनियम सिखा देगा, इतना मैं चैलेंज कर सकता हूं आप लोगों के सामने। तो आइए बढ़ते हैं आगे और अपना कैमरा को हारमोनियम की स्क्रीन पर रखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से मैं समझा सकूं। साथियों, हम लोग आ चुके हैं अपने हारमोनियम की स्क्रीन पर। अब मेन ट्रिक्स क्या है, हारमोनियम कैसे बजाते हैं या फिर गाना हारमोनियम के ऊपर या पियानो के ऊपर कैसे निकालते हैं, उसका मैं पहला ट्रिक्स मैंने आपको बताया है ना, 5 ट्रिक्स मैं आप लोगों को दूंगा। तो पहला ट्रिक्स क्या है उसको देखिए। इसको आप ट्रिक कह सकते हैं या फिर एक पैटर्न्स कह सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे कलाकार देखे होंगे जो काली 5, काली 1, 2, 3, 4 किसी भी स्केल से गीत गा लेते हैं, लेकिन आप किसी भी गीत को हारमोनियम पर या पियानो के ऊपर नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों, आइए इस पैटर्न को देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है जिसके सहायता से आप किसी भी गाने को हारमोनियम के ऊपर या पियानो के ऊपर निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास जो 5 पैटर्न है उसमें से पहला पैटर्न होगा वो काली नंबर 5 को लेकर होगा। मंत्र सप्तक देखें तो ये काली नंबर 5 और मध्य सप्तक देखें तो ये काली नंबर 5, इसका याद रखेंगे। दोस्तों, काली नंबर 5 का जो पैटर्न स्केल है उसको देख लीजिए। इसमें हम 1-2 स्केल का गैप रखेंगे, जैसे पहला स्केल के बाद एक स्केल छोड़ करके दूसरा और दूसरे स्केल के बाद 2 स्केल छोड़ करके तीसरा। इसी तरह 1-2 गैप करके हम लोग को स्केल चुन लेना है, जैसे 1 का गैप, 2 का गैप, 1 का गैप, 2 का गैप और फिर 1 का गैप। ये आपका पैटर्न तैयार हो गया है। पूरा पैटर्न्स को आप लोगों ने देख लिया। ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको कॉपी में नोट करके रखें, क्योंकि आपको इस पैटर्न पर लगातार अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 बार अभ्यास करें, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपको उतना ज्यादा समझ आएगा। तो पैटर्न हमारा समझ आ गया। अब इस पैटर्न का उपयोग करके हम किसी भी गाने को हारमोनियम के ऊपर या पियानो के ऊपर कैसे निकालें, इस पर बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई एक गाना चुन लेना है, जो गाना आपको याद हो, थोड़ा मोड़ा याद हो या फिर ज्यादा याद हो। जैसे मान के चलिए मैं एक गीत ले लेता हूँ, मोर संग चलऊ रे। इस गीत को मैं इसमें निकाल के देखता हूं। अब आप ये ना कहें कि आपको एक गीत आता है सर इसलिए आप इस गीत को निकाल पाए। आप किसी भी गीत को ले सकते हैं और जिस पैटर्न को मैंने बताया उस पैटर्न में कहीं पर से भी शुरू कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, किसी को काली नंबर 5 से, काली नंबर 1 से, 2 से, 3 कहीं से भी गाना निकाल लेते हैं। तो आप क्यों नहीं निकाल पाएंगे? आप भी निकाल पाएंगे, बस आपको वो तरीका मालूम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर गीत सिलेक्ट कर लिया हूँ, मोर संग चलऊ रे। इस गीत को मैं यहाँ पर निकाल करके दिखा रहा हूँ और इसी तरह का आप प्रयोग करेंगे अपने घर में बैठ करके। अलग अलग गीतों को लीजिएगा और जिस तरीका से मैं निकाल रहा हूँ उसी तरीका से गीतों को निकालने का प्रयास करिएगा। देखिए, यहाँ हमको किसी भी एक रीड को चुनना है और उसके आगे की ओर पैटर्न में बढ़ना है। ठीक है, देखिए, मोर संग चलऊ रे, मोर संग चलऊ रे। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि 1, 2, 3 मोर संग, मोर संग तक तो स्केल मैच कर रहा है, लेकिन अगला जो स्वर है वो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, मोर संग चलऊ रे। गीत
कहता है लय थोड़ा नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ लय हाई हो जा रहा है, यानी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर 1 2 और 3 स्वर तो मैच हुआ, लेकिन चौथा स्वर मैच नहीं हुआ। याद रखें, हमको इसी पैटर्न का उपयोग करके आगे बढ़ना है, दूसरा पैटर्न यूज नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन इस पैटर्न का उपयोग करने पर गीत आगे गलत हो जा रहा है, तो क्या करें? गीत को पीछे ट्राई करें? नहीं नहीं, आप याद रखें, यहाँ पर हम लोग का 3 स्वर सही हो चुका है, चौथा स्वर गलत हो रहा है, यानी गीत यहीं आसपास कहीं पर छिपा हुआ है। अब आपको ध्यान देना है कि गीत कहाँ छिपा है। तो देखिए, पहला स्वर यहाँ पर सही हुआ, दूसरा स्वर सही हुआ, तीसरा भी सही हुआ। मोर संग, मोर संग, मोर संग तक तो सही हुआ, चलौरे गलत हुआ था। मोर संग और मोर चलौ के बीच में आप देखेंगे 2 स्केल का गैप है, तो हो सकता है वो इस सफेद स्केल पर या फिर इस काली पर छिपा हो। तो हम इसको पहले ट्राई करेंगे। देखिए, मोर संग चलो, ये भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है गीत अब हमारा काली नंबर 3 में आ सकता है, लेकिन पैटर्न उसी का उपयोग करते हुए हमको यहाँ जाना है। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। ये देखिए, गीत बहुत आसानी से निकल गया। आपको इसमें ध्यान देना होगा, जहां पर आपको सही निकल रहा है रीड, वहां तक आपको जाना है और आगे उसी क्रम में बढ़ते जाना है। अगर गलत स्वर निकल रहा है तो वहां से रुक जाना है, वहां पर पता करना है कि बीच में कितना रीड है। उन रीड में भी गीत को ढूंढने का प्रयास करना है, क्योंकि पीछे अगर सही हो रहा है, आगे जाने पर गलत हो रहा है, उसका मतलब है कि गीत उसके बीच वाले स्केल में छिपा हुआ है। जैसे हमने किया, मोर संग, मोर संग तक तो बिल्कुल सही आया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि गीत यहाँ तक सही है, अब अगला लाइन पीछे की ओर ढूंढ के देखता हूँ, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो सही आया था, आगे जाने पर गलत हो रहा है। तो गीत कहाँ छुपा होगा? इन 2 बीच के रीड में छुपा होगा। तो पहले इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद इधर को ट्राई कीजिए, दोनों में से किसी एक रीड पे गीत मिल जाएगा, जैसे कि हम लोग को इस गीत में मिला है। ठीक है, उसके बाद इस गीत में एक लय आता है, ला 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 ला। चूंकि मुझे याद था तो मैं इसको बजा दिया। वैसे आप इस पैटर्न में जान रहे हैं कि गीत यहाँ तक आया है, यहाँ तक सही आया है, तो उसको आगे ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने इसको ढूंढा, जब भी कोई गीत प्ले होता है तो आप देखे होंगे उसके बीच में छोटा छोटा लूप्स के रूप में म्यूजिक आता है। वो म्यूजिक वास्तव में म्यूजिक नहीं होता है, बल्कि आगे गीत में कौन कौन से सुर लगेंगे उस चीज को बताता है। जैसे हमने क्या गाया, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। जब इतना गीत में बजता है तो एक म्यूजिक आता है, ये आपको केवल म्यूजिक नहीं देता, बल्कि उन सुरों को बताता है जो आगे लाइन में गीत में यूज होगा। अगला लाइन क्या है, ओ गिरे परे हपटे मन। अब हमको इसका रीड खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो म्यूजिक था वो क्या था, 5 काली 4 काली 3 काली ऐसे होते, काली नंबर 2 पर आ गया था। यानी वो जो गीत का अगला लाइन होगा इन्हीं पैटर्न्स पे बजेगा। तो अब निकालें कैसे? आप यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, म्यूजिक शुरू हुआ था काली नंबर 5 से और रुका था कहाँ, काली नंबर 2 पर आकर के। तो गीत एक शुरुआत से शुरू होगा और दूसरे में जाकर के आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको गीत का अगला लाइन को काली नंबर 2 पे शुरू करना है और डायरेक्ट यहाँ से काली नंबर 5 पे जाना है। जैसे ला 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 ला। गीत का जो पहला मुखड़ा लाइन था उसको हमको खोजने में परेशानी हुई, लेकिन उसके आगे का लाइन को खोजने में परेशानी नहीं हुई, क्योंकि म्यूजिक हम लोग को ऑटोमेटिक बता दिया था कि गीत इसी पैटर्न पे आगे जाएगा। और कैसे उसको खोजना है मैंने आपको बता दिया। जहां पर आकर के म्यूजिक रुका है वहां से शुरू कीजिए और जो आखिरी रीड है डायरेक्ट वहां से आगे बढ़िए। जैसे ओ गिरे परे हपटे मन, ओ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। गीत का दूसरा लाइन जब बज जाता है उसके बाद आलाप को आप देख लीजिए, आप हर गीत को ध्यान से सुनिएगा। जब गीत का लाइन अंत होता है
या फिर अंतरा का लाइन अंत होते रहता है, बीच में एकदम छोटा सा 2-4 मात्रे का टोन बजता है। वो आखिर होता क्या है, आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि वो छोटा सा जो म्यूजिक बजता है वो म्यूजिक नहीं होता, बल्कि गीत का अगला लाइन कहाँ से बजेगा इस चीज को बताता है। जैसे अभी हमने क्या किया, आलाप के बाद बजाया, ये जो म्यूजिक बजा ये आपका गीत का अगला लाइन को बता रहा है। कहाँ से शुरू हुआ, काली नंबर 2 से काली नंबर 5 तक गया, यानी कि गीत का जो अंतरा है काली नंबर 2 से काली नंबर 5 पे होते हुए वापस काली नंबर 2 पर आएगा। देखिए, ला 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 ला। दोस्तों, आप लोग अक्सर कहते हैं कि सर गीत का मुखड़ा निकल रहा है लेकिन अंतरा नहीं निकल रहा है, तो आपको यहाँ पर इसी छोटे छोटे लूप्स को ध्यान में देना है। आप लोग को ये बात ध्यान देना होगा कि गीत जहाँ पर अंत होता है वहीं से लूप्स आगे बढ़ता है। जैसे हम लोग का आलाप था वो काली नंबर 2 पर रुका और 2 से ही ये छोटा सा जो लूप्स था आगे की ओर बढ़ा था। ठीक है, अब अंतरा जो होगा इन्हीं लूप्स के स्वर पर बजेगा, यानी काली नंबर 2 से शुरू होकर के डायरेक्ट काली नंबर 5 पर जाएगा। ला 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 ला। अब आप ये ना कहें कि इसी गीत के लिए पैटर्न्स काम करेगा। जिस तरीका को मैंने बताया उस तरीका को उपयोग कीजिए आप किसी भी गीत के ऊपर, हर गीत निकलेगा। जहां तक आपको सही रीड मिलता है वहां से और आगे बढ़िए, अगर वहां पर गलत रीड मिलता है तो उसके बीच के रीड्स में ढूंढिए, वहां पर आपको गीत का स्वर बिल्कुल मिल जाएगा। और जहां पर मिला वहां तक को बढ़िया से मैच करके कंफर्म कर लीजिए और उसके और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इस अभ्यास को आप लगातार कीजिए, 10 दिन 15 दिन इस अभ्यास को करेंगे, यकीन मानिए आपके पास 50-100 गीत ऐसे होंगे जो आप खुद से निकाले होंगे और इसी पैटर्न का उपयोग करके निकाले होंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से जिस पैटर्न को बताया और कैसे अभ्यास करना है उसको बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो देखेंगे पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा और पहले दिन से आपका संगीत बदला हुआ नजर आएगा। तो चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।